मोर न्यूज नेटवर्क देखने वाले सारे दर्शकों ने सुशील मोर की राम राम। भाई हरियाणा की फिजाओं में चुनावी सौरभ चार और सुनाई देने लग रहा है। राजनीतिक गलियारों में सह और मात का खेल अब पूरे चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार चुनावी रणनीति बनाने और उम्मीदवारों के चयन के मंथन में लगी हुई है। और भाई आज हम जारी गांव में पहुंचे हैं। ये हमारे कुछ जवान साथी बैठे हैं, इनसे पूछेंगे किसने ये विधानसभा में गन्नौर से भेज रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या कुछ माहौल लग अब जो इलेक्शन है हरियाणा का? भाई माहौल तो ऐसा है, देवेंद्र भाई का है माहौल। जो टिकट मिल जाए बीजेपी तक, यह है असली बात। अगर जो इसने बीजेपी तक टिकट नहीं मिलती, फिर भाई माहौल रहेगा बराबर का। अगर जो बीजेपी तक टिकट मिल जाता है, यो भाई पार हो सके पक्का। अपनी तो है रहा। और भाई यार बुझ ले भाई, कुछ उम्मीद है अगर विधायक बनते हैं यार इधर? भाई विधायक बनन तो पहले इतने काम कर दिए तो बने पाचा तो और करेगा भाई। और ना करे तो 1%। भाई 1% ना करे तो और तो दुनिया ने भी ना करे, यो के न्यारे ना करेगा। बड़े पाचा आदमी करे तो बनन तो पहले इतना काम कर दिया मेरे यार। यही बात है, और कौन सी बात है बताओ। ठीक है भाई। हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ माहौल है? अब इलेक्शन है जो हरियाणा में है, गन्नौर विधानसभा में तो किसने जिता रहेगा? उसके दोबारा देवेंद्र का ध्यान है। अगर क्योंकि ये हमारे लड़के में बधेरे काम करे हैं, एम्बुलेंस चलाई है और गाँव के सारा ही लगाया है, सारे काम करे हैं। तो मैं एक जो नेता लेकर का है, अच्छा लेकर का है। अगर यो मान ली भी अगर इतने काम करा है, बड़े पीछे और भी अच्छे काम करेगा। तो इसमें हम ये है भाई, हमारी राय अगर देवेंद्र का को टिकट मिला और उनको वोट देंगे, उनको जिताएंगे हम इनको। अगर टिकट नहीं मिलती है तो उसके बाद समीकरण क्या कुछ रहेगा? तो समीकरण ये रहेगा, फिर बीजेपी के कम चांस है गन्नौर लड़के बनने के। जो यहाँ से पहले विधायक बनी थी 2019 में, तो उन्होंने कितना काम उन्होंने आज दिन कोई मतलब कि आज दिन उन्होंने देखा नहीं भाई गांव में कोई सुविधा की चीजें को, पानी की या क्या है, नालों की या क्या कोई समस्या आज दिन कभी देखा नहीं गांव में बढ़ के। तो अगर मान लीजिए बनाएंगे तो दोबारा उनको बनाएंगे तो फिर दोबारा गांव में नहीं आएंगे भी। आप जो कह रहे हो भाई हम देवेंद्र कादियान को वोट करेंगे, आपका मतलब बीजेपी से जुड़ा होना है या देवेंद्र कादियान से? हमारा देवेंद्र का से जुड़ा हुआ। क्या माहौल किसका लगा आपने? भाई साहब, मैं जारी गांव का निवासी हूँ और मैं पंचायत समिति मेंबर हूँ यहाँ का। हमारे गांव में न्यू मानो कि वही 70-75% अपने देवेंद्र भाई का ध्यान के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे गांव के साथ बहुत अच्छे संबंध है। हमारी शीतला माता है, कम से कम 10-12 लाख रुपए वे दे चुके हैं हमारी शीतला माता के मंदिर के निर्माण में। एम्बुलेंस सेवा है, वो हमारे गाँव के बिल्कुल अड्डे पर खड़ी रहती है एम्बुलेंस, तुरंत सर्विस है उनकी। और भी बहुत सारे जो अगर हमारे व्यायामशाला है, यह स्वास्थ्य के लिए वो हमारे यहाँ पे स्थापित है। बहुत सारे काम है जो जो भी हमारे गांव का कोई भी आदमी, आम आदमी, उसने किसी विशेष व्यक्ति को ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई साहब के पास जाते ही उनके काम होते हैं, और वो साथ ही काम होते हैं। चाहे कोई भी काम हो, तुरंत उनके सामने ही फोन किया जाता है, ना किसी की सिफारिश मानी जाती है। और किसान नेता है भाई, आने वाला भाई, हर चीज का उनको पता है भाई। उसका चुनाव हमारे जो गन्नौर हल्के में है ना भाई, हम हैं देवेंद्र कादियान भाई साहब के साथ। उनकी नीतियां अपने किसान के साथ भी ठीक है, कमेरे मजदूर के साथ भी ठीक है भाई। होया करे सरकार की नीति कुछ बात भाई नहीं मानी जा भाई, किसान की भी नहीं मानी जा। कौन सा पिछली सरकार ने कौन सा कोई मांग नहीं मानी थी उनकी, और आगे के क्या भरोसा भाई, वे अब भी मांग उनकी मान लेंगे भाई। आते हैं MSP है, और भी मुद्दे हैं हमारे। तो भाई माहौल ये ऐसा ही है भाई, हमारा किसान नेता है यो, और हमने इस पर बहुत भरोसा भी है और बहुत आस भी है हमारे गांव को भी और हमारे गन्नौर हल्के को भी। पार्टी का इनको कितना नुकसान या फायदा होगा चुनाव भाई लड़ने पार्टी का भाई ऐसा है कि इनकी अपनी इतनी छवि है कि ये पार्टी से अलग भी अपनी जीत मुकाम हासिल कर सकते हैं। पार्टी से ज्यादा भाई हम इनके चेहरे पे है ना, जो इनके सेवा भाव है, उस पर ज्यादा आदमी भरोसा कर रहा है। और पार्टी से अगर इन्हें चुनाव का उम्मीदवार बनाया जाता है तो भाई वो उनके लिए प्लस पॉइंट भी होगा। ठीक है भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, आपको क्या कुछ माहौल लगता है? राम राम भाई। देवेंद्र का देना माहौल है पूरे गांव में। क्या कारण है देवेंद्र का जाना क्यों? भाई काम में इतने करे छोरा, सुबह तक शाम हो जाए इतना काम गणवाते उसके। बेंच तक लेकर न, ई रिक्शा तक लेकर न, कूड़े की रिक्शा तक लेकर न, भाई एम्बुलेंस तक का लेकर न, छोरिया की पढ़ाई तक लेकर न, सब क्या है में तो है। तो ही फोन कर ले, तेरा पहली घंटी में फोन उठेगा। बीजेपी जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसका उम्मीदवार है या हाल फिलहाल अपने आप को मान रहे हैं भावी उम्मीदवार, उसका कितना के फायदा नुकसान नहीं मिलेगा पार्टी का? भाई बीजेपी पार्टी है सही, एक आधा हो जाएगा निकम्मा, वो तो घर में भी हो जाएगा। हमारे हल्के में हो रही है तो क्या कह सके। पर प्लस पॉइंट भी है इसका, कुछ जो न काम नहीं करे जो हमारी विधायक हैं, तो उनका थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा। पर जितना हमारे गांव में है 100 में है 90 मानस देवेंद्र के चेहरे के साथ है।
हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी। क्या कुछ माहौल है? अब हरियाणा में इलेक्शन है, गन्नौर विधानसभा सीट से किसको जिता रहे हो? भाई गन्नौर में देवेंद्र हो रही है भाई, सीधी क्या बात है। कारण है? भाई कारण क्या है, छोटे छोटे बालका स्कूटी दे रखी, हमारी दादी दादा हरियाणा पार्क बना रखा, उसमें घूमन जा है, उनमें छोटे छोटे जिम जाम खोल रखी। और क्या चाहिए भाई हमने? उनके जो पहले हमारे सरकार थी, आज तक नाम ना कोई देखा, ना किधर पार्क बने, ना किसी स्कूटी मिली, ना रक्षा रक्षा मिली भाई। हम तो देवेंद्र भाई, देवेंद्र हो रही है हम तो। देखो, एक जातिगत जो फैक्टर है ना, वो राजनीति में बहुत मायने रखता है। जैसे ये जिस समुदाय से आते हैं, जाट समुदाय से, और जो दूसरे कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी से कुलदीप शर्मा, वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, हाँ। तो उसका कितना फैक्टर का फर्क पड़ेगा जातिगत? जातिगत का कोई नहीं भाई, जिस तक प्यार मिले मला जाओ जाना, कोई जाति बाती नहीं होता। किसी ब्राह्मण गेला कोई राज्य तो ब्राह्मण गेला राज्य भाई, यो देवेंद्र भाई गेला जाट है तो जाट गेला राज्य है भाई। हम तो हमने कोई द्वेष नहीं भाई किसी तक, बस अपने भाईचारे में जो भी कोई आओ वो बढ़िया लग गया। जो पहले यहाँ से विधायक रहे हैं कुलदीप शर्मा, उनके उस कार्यकाल के दौरान कितना काम हुआ हल्के में? जो सरकार ने उस तक काम दिया होगा करे आगे ना करे, हमने तो आज तक दिखा नहीं हुआ उस तक। ये वो आवे वोट मांगना आ जाए, एक आदमी दौड़ जाए बैठ जाए, ये गांव में उसने आना चाहिए, सारा दौरा है हमने उस दौरा जाना चाहिए भाई। उड़ जाए पाड़ा बैठ जाए भाई, कुलदीप शर्मा है, कुलदीप शर्मा ने हमारे दौरा आना चाहिए भाई। बूढ़ा कौन सा वो दौरा मिलने, देवेंद्र भाई भी है, घर घर घूमे भाई, हम तो न्यू राज्य भाई देवेंद्र गेला भाई, हमारे दौरा हुआ है तो हम भी भाई तो देंगे, रामा किस नहीं हो भाई, ठीक है भाई, नरम बालक से भाई, हम तो देवेंद्र गेला भाई, तय दिल से धन मन तय भी भाई। ठीक है भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या कुछ माहौल लग रहा है, हल्के का जो मूड है वो किस तरफ है? भाई हमारे गांव में, जारी गांव में सबसे बढ़िया छवि देवेंद्र कादयान भाई साहब की है, और इसने अपने समय बहुत बढ़िया काम कराए हैं, ऐसी बात नहीं है। स्कूटी भी दिलाई है, और एम्बुलेंस की सुविधा भी बहुत बढ़िया है, और हमारे गांव में पार्क भी है, और अच्छे काम बहुत सारे इसने किए हैं देवेंद्र कादयान भाई साहब ने। बहुत ही ईमानदार इंसान है ये, ऐसी बात नहीं है भाई। हमारा तो टारगेट यही है भाई, देवेंद्र भाई साहब बीजेपी अगर सीट देती है तो भाई एक तरफा सिस्टम है। चलो, आपने उनकी बात बोल दी कि भाई वो काम कर रहे हैं बढ़िया, चलो धरातल को काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में कई बार वो बड़े जो लीडर होते हैं वो कहीं ना कहीं टिकट जो कटवा भी देते हैं और दूसरे कैंडिडेट को दिला भी देते हैं। टिकट का कितना भरोसा आपने, टिकट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? भाई हमारे उम्मीद यही है कि देवेंद्र कादयान को भाई साहब को टिकट मिलनी चाहिए, 100% अपने दिल से कह रहे हैं कि मिलनी चाहिए देवेंद्र कादयान भाई साहब अगर को। टिकट नहीं मिलती है तो भी फिर आप उनके साथ हो? भाई नहीं मिलती है फिर तो देवेंद्र भाई साहब फिर भी लड़ेंगे। अगर नहीं मिलती है फिर हमारा तो भाई, हम तो देवेंद्र भाई साहब के साथ हैं अगर टिकट मिलती है। भाई टिकट मिलो या ना मिलो, हमारे गांव के 70% से ज्यादा जो युवा हैं वे देवेंद्र भाई साहब के साथ हैं, चाहे उन्हें किसी पार्टी का टिकट मिलो या ना मिलो, चाहे वे निर्दलीय भी आ जाए भाई, हम कभी तन मन धन का साथ देंगे उनका। हमारे में कोई पीछे पीछे हटने वाली बात नहीं है, हम है वो देवेंद्र भाई साहब के साथ, चाहे उन्हें बीजेपी का टिकट मिलो और चाहे ना मिलो, हम सिर्फ उन्हें का समर्थन करेंगे। ना तो फिर भाई दूसरे ऑप्शन और हैं भाई, निर्दलीय भी नहीं लड़न देंगे तो भाई और ऑप्शन है भाई, हम बीजेपी की कति वोट नहीं दे, अगर देवेंद्र भाई साहब हैं तो हम बीजेपी की गेल हैं या मिलेंगे? भाई। हमारे गांव में कोई चुनौती नहीं है वो भाई साहब के लिए, एक तरफा माहौल है भाई साहब का। अगर वो निर्दलीय आओगे तो तब भी स्वागत है उनका, अगर पार्टी उनको अपने चुनाव चिन्ह के साथ भेजती है तब भी स्वागत है भाई। यहाँ पीछे हटने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ सब एक तरफा माहौल है भाई साहब का। ठीक है जी भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, हाथ जोड़ गया तू तो यार। बस भाई बोलना भाई आपने बना बोला। चलो एक बात, चलो मत बोलो, एक बात बता दो, मुख्यमंत्री किसने बनाना चाहोगे? मुख्यमंत्री तो भाई वाई बात से सरकार से हम तो देवेंद्र कादयान जी के हैं जो कुछ, मुख्यमंत्री भी हो, हमारा तो मुख्यमंत्री भी MLA भी MP भी सब कुछ हो, हम इस हमारा इस ताका कुछ नहीं, यो है जो कुछ है। जो जन भावना लोगों की उनसे हाँ। जुड़ी हो रहे हैं, उसका क्या कारण है? बस यो एक कारण है भाई, अगर भाई घर घर आवे है, हर एक भाई तो राम रमी है, अरे भाई किसी काम नहीं नाटता, कोई कोई भी चला जो किससे डाल का काम हो, ताने का हो,
किता कोर्टा का हो, को बालक का हो, किता और कुछ हो, सारे काम कराओ भाई मारे ज्यादा हम भाई की गेल लगती। ठीक है, कोई वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करा करो। राम राम, जय हिंद।